सर, मैं एडवोकेट आकाश बारसकर। जैसे कि हमें बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है कि हम यहाँ पे स्ट्रे डॉग को होने दो, स्ट्रे कैट को होने दो, या फिर कोई भी स्ट्रे एनिमल को हम फीडिंग नहीं करा सकते। कोई भी एक स्पॉट के ऊपर, या फिर वो स्ट्रीट होने दो, या फिर कोई एरिया होने दो, वहां पे हम फीडिंग नहीं करा सकते। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, ऐसा बोलने वाले कई लोग हैं और उन्हें फीडिंग कराने से वहां पे रोक रहे हैं और उनके ऊपर हैरेसमेंट कर रहे हैं। ये सब कंप्लेंट हमें आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से ऑर्डर्स दिए हैं कि आप किसी भी स्ट्रे एनिमल को बाहर स्ट्रीट पे फीड नहीं करा सकते, या फिर अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उनके कंप्लेंट करने से उस स्ट्रे एनिमल को वहां से रीलोकेट कर दिया जाएगा और कहीं भी शेल्टर में लेके जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोग बाहर स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराने से रुका रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, आप यहाँ पे फीड नहीं करा सकते, क्योंकि उनके लिए एक फीडिंग पॉइंट बनाया गया है या फिर फीडिंग जोन बनाया गया है। ये आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को फीडिंग कराने से वहां पे रोक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में ये कहीं नहीं कहा है किसी भी लोगों को या फिर किसी भी फीडर को कि आप किसी भी स्ट्रे एनिमल को बाहर रास्ते के ऊपर फीड नहीं करा सकते। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज जरूर कहा है, और वो भी सरकार को कहा है, अपने लोकल सरकार की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती है उन्हें कहा है कि आप ऐसे फीडर्स जो बाहर स्ट्रे एनिमल को फीड करते हैं, ऐसे लोगों को आप एक फीडिंग जोन बना के दे, ताकि ये फीडर्स वहां जाके इन स्ट्रे एनिमल को फीड करा सके, ना कि रास्ते के ऊपर होने दो, ना कि किसी के घर के बाहर होने दो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को लेके हमारी लोकल बॉडी ने हमारे फीडर्स को फीडिंग जोन बना के दिया है? नहीं दिया है ना। तो उसका आंसर भी इसी में है कि अब तक जब आपको फीडिंग जोन बना के दिया ही नहीं है सरकार ने, तो आप फीड कराने कहां जाओगे? तो जिस तरीके से अब आप फीडिंग कर रहे थे, वो चाहे कोई लोकल एरिया होने दो या स्ट्रीट पे होने दो, जहां कहीं भी आप फीडिंग करवा रहे थे या कर रहे हो या फिर करने वाले हो, वहां पे आप बेझिझक फीडिंग करवा सकते हो। आपको उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। रही बात दूसरी, आपको फीडिंग कराने से अगर वहां पे कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, उनके ऊपर हैरेसमेंट का केस दाखिल कर सकते हो। और समझो कभी कभी क्या होता है कि यही लोग, हम जब घर पे होते या फिर कहीं बाहर होते, तो ऐसे एनिमल्स को मारने की कोशिश कर दे या मार डालने की कोशिश कर दे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अंडर सेक्शन 325 ऑफ बीएनएस आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर दाखिल कर सकते हो, जिसके लिए 5 साल तक की जेल भी ऐसे लोगों को हो सकती है। तो ऐसे लोगों के ऊपर इसी तरीके से आप लोग कार्रवाई करो। और मैं फीडर लोगों को ये चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से डरो मत। ये वो लोग होते हैं जिसने जिंदगी में कभी दान धर्म नहीं किया है और इनको ये चीज पता ही नहीं है कि किसी गरीब इंसान को खाना खिलाना क्या होता है या फिर किसी बेजुबान को खाना खिलाना क्या होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में ये चीज कभी किया ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के नाद में मत लगो। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे लोग आपको या फिर आपके अच्छे कामों को रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लो। एंड एज एन एविडेंस आप लोग उनके अगेंस्ट में इस तरीके से वीडियो बनाओ कि ताकि वो वीडियो आप पुलिस स्टेशन में भी बता सके और उस वीडियो को आप वायरल करके आप लोगों को भी बता सके कि ऐसे लोगों की मेंटालिटी कितनी गंदी नीयत की होती है इन बेजुबानों को लेके। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर आप गए और आप लोगों का एफआईआर लेने से उन लोगों ने मना कर दिया या फिर कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो आपको तकलीफ दे रहे फीडिंग करवाने के टाइम, आप लोग हमें बेफिक्र होकर कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको जितनी आपको मदद चाहिए, हम पूरी तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी कॉस्ट हम आपसे 1 रुपया भी उस चीज में चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको पूरी तरीके से लीगल गाइडेंस देंगे इन बेजुबानों के अगेंस्ट में न्याय पाने के लिए। इसीलिए मैं एनिमल फीडर्स से और एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे लोगों से मत डरिए। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अच्छे कामों में रुकावट डालने वाले लोग होते हैं ये। तो ऐसे लोगों से आप मत डरिए। अगर आप लोगों को परेशान कर रहा है तो आप बिंदास जाके पुलिस स्टेशन में ऐसे लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कीजिए, ताकि इस तरीके से और भी अगर कोई लोग कर रहा होगा तो उन्हें भी पता चलेगा कि हम अगर किसी बेजुबानों के अगेंस्ट में अगर जाने की कोशिश करेंगे या फिर उनको खिलाने पिलाने वाले लोगों के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। तो ये मैसेज फैलाने की कोशिश कीजिए कि ताकि
ऐसे लोग जहां जहां उभर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बैठ जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाए, ताकि उन फीडर्स को भी पता चले कि उनका अधिकार क्या है, उन फीडर्स को यह तक पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है, और उन फीडर्स को यह तक पता चले कि हमारे अगेंस्ट में क्या क्या लॉ है और हम ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर हम ऐसे लोगों के अगेंस्ट में कार्रवाई करने की कोशिश करें या फिर ऐसे फीडर्स को हम रुकाने की कोशिश करें तो हमारे अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन हो सकता है। जय हिंद।